जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 1 से 14 तक दोस्तों आपके लिए हम 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं हम दोस्तों आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे बच्चों संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल उदाहरण भी पूछता है। ठीक है, एग्जाम में उदाहरण बच्चों है H+O2 से क्या बनता है H2O। ठीक है बच्चों, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। और आपको उदाहरण भी लिखना है, H+O2 से क्या बनता है H2O बच्चों। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं बच्चों। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा था वियोजन अभिक्रिया दोस्तों। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों, वियोजन अभिक्रिया बच्चों। तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक बनाते हैं उसे बच्चों बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण H2O से H+O2 दोस्तों बनाना। ठीक है बच्चों। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे बोलते हैं बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है, अम्ल, क्षार व लवण की परिभाषा व उदाहरण दोस्तों बताना है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न और देखते हैं, बैंकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक है बच्चों, और इसमें बैंकिंग सोडा का सूत्र भी पूछा जाता है। तो बैंकिंग सोडा का बच्चों सूत्र क्या होता है, बैंकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, ये होता है इसका सूत्र दोस्तों। ठीक है, बैंकिंग सोडा बनाने की विधि ये तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी प्रश्न आ जाता है, बैंकिंग सोडा का सूत्र बताए। तो बैंकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 बच्चों। अगला है प्रश्न बच्चों, धावन सोडा बनाने की विधि। ठीक है, धावन सोडा बनाने की विधि ये भी दोस्तों आप याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये भी प्रश्न आता है कि धावन सोडा का सूत्र बताए। तो दोस्तों धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक है, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका बच्चों सूत्र भी एग्जाम में आता है। इसका सूत्र होता है CaSO4।
CaSO4 आप 1/2 H2O, ये होता है दोस्तों इसका सूत्र। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों सूत्र भी आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताए, ठीक है, तो ये सूत्र है। और एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, ये भी बच्चों आपको याद करना है। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है धातु व अधातु में अंतर, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धातु और अधातु में अंतर बताना है। अगला प्रश्न है बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। अगला प्रश्न है बच्चों संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ठीक है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर दोस्तों आपको बताना है, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों सजातीय श्रेणी क्या है, ठीक है, ये भी दोस्तों आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला प्रश्न है साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद करना आपको, ठीक है। एस्टिलीकरण अभिक्रिया क्या है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, ठीक है। अब अगला दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों ओम नियम। ओम का नियम क्या है दोस्तों, ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा, ठीक है बच्चों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ओम का नियम। अगला है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध दोस्तों किसे कहते हैं, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। अगला है विद्युत धारा। बच्चों विद्युत धारा किसे कहते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों एक और प्रश्न आता है कि विद्युत धारा का मात्रक बताए, प्रतिरोध का मात्रक बताए, ये भी आपको याद करना है। अगला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। समांतर क्रम संयोजन, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं के गुणधर्म, ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आता है प्रश्न। चुंबकीय बल रेखाएं के गुणधर्म, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है बायो सेवर्ट का नियम, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। अगला है प्रश्न फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न तो आता है। अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी बच्चों आपको याद करना है। फैराडे का नियम, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम तो दोस्तों आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के स्रोत, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है ओजोन परत का अपक्षय, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेश का नियम, ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला IUPAC का नामकरण दोस्तों, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों IUPAC का पूरा नाम, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है प्रश्न, पूरा नाम प्रश्न आता है कि IUPAC का पूरा नाम बताए, पूरा नाम क्या है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लेना दोस्तों, IUPAC का पूरा नाम, ठीक है, याद करना आपको। अगला नर मादा जनन तंत्र, ये भी आपको याद करना है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये भी दोस्तों आपको याद करना है। तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र का बच्चों चित्र किस प्रकार होता है वो भी आपको याद करना है। तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, मानव मस्तिष्क है बच्चों, ठीक है, ये प्रश्न आते हैं बच्चों, याद करना है आपको। अगला है लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर, बच्चों ये भी आपको याद करना। अगला है परागण, परागण किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी आता है प्रश्न दोस्तों एग्जाम में, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं।
अगला प्रश्न, पुष्प की संरचना, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। ठीक है, सब दोस्तों प्रश्न आपको याद करना है। देखना बच्चों, इनमें से ही आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आएंगे प्रश्न। अगला है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने बच्चों 3 नियम दिए थे, तीनों नियम को आपको याद करके जाना है। ठीक है, तीनों नियम दोस्तों आपको याद करना है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ठीक है बच्चों, अगला एक संकर तथा द्विसंकर संकरण में अंतर, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ठीक है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का वर्णन करें। मानव मस्तिष्क का वर्णन करें, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन नियम। बच्चों ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन नियम क्या है और परावर्तन के नियम दोस्तों कितने थे, वो भी आपको याद करना है। अगला अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इनके उपयोग भी दोस्तों आपको याद करना है। ठीक है, उपयोग, दोनों के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग भी आपको बच्चों याद करना है। अगला प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों किसे कहते हैं, ये भी आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है लेंस की समता किसे कहते हैं, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लेंस की समता किसे कहते हैं, ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आता है। और लेंस की समता का मात्रक, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, लेंस की समता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, अगला है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला है मानव नेत्र, मानव नेत्र दोस्तों ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको दिल से प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।